भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इस बार एक विशेष संयोग बन रहा है कि 3 दिन लगातार व्रत रहेंगे, क्योंकि एकादशी है और अगले दिन सोमवार है, श्रावण का सोमवार है और उसके अगले दिन मासिक शिवरात्रि यानी सावन शिवरात्रि का महापर्व है। इस बार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो कामिका एकादशी है वो 24 जुलाई को है। वहीं 25 जुलाई को सोमवार है और प्रदोष है, तो उस दिन सोम प्रदोष का महासंयोग निर्मित हो रहा है तथा सावन का सोमवार है। इसी तरह 26 जुलाई 2022 के दिन मासिक शिवरात्रि यानी सावन शिवरात्रि का महापर्व है। तो 3 दिन यानी 24 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई 3 दिन लगातार इस बार व्रत का संयोग बन रहा है। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि इस प्रकार से 3 दिन यदि लगातार व्रत आ रहे हैं तो आपको किस प्रकार से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए तथा आपको किस प्रकार से सावन सोमवार एवं सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। वहीं मासिक शिवरात्रि जो कि 26 जुलाई को है, सावन शिवरात्रि का पर्व भी इसे कहा जाएगा। तो ये तीनों व्रतों को आपको किस प्रकार से करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको इन व्रतों को प्रारंभ कब करना है तथा इनका पारणा आपको कब करना है, यानी व्रत खोलने का समय किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कामिका एकादशी जो कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी भी कहा जाता है। इसे कहीं कहीं कामदा एकादशी के नाम से भी जाना गया है, लेकिन अधिकतम शास्त्रों और पुराणों में इसे कामिका एकादशी के नाम से ही जाना गया है। इस बार कामिका एकादशी का महापर्व 24 जुलाई 2022 रविवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 23 जुलाई को दोपहर 11:27 से हो जाएगा, जो कि 24 जुलाई को दोपहर 1:45 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी एकादशी तिथि का आरंभ 23 जुलाई को शनिवार के दिन 11:27 से होगा, जो कि 24 जुलाई को दोपहर 1:45 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो सर्वोत्तम एकादशी रहेगी वो 24 जुलाई 2022 रविवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों को, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय को मानते हो या स्मार्त संप्रदाय को मानते हो या किसी भी संप्रदाय को मानते हो, उन सभी को 24 जुलाई 2022 रविवार के दिन ही कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन 24 जुलाई को एकादशी का व्रत करेंगे उनको इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 25 जुलाई 2022 सोमवार के दिन सुबह 5:38 से लेकर के 8:45 तक आपको इस व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। हालांकि उस दिन सावन सोमवार का व्रत भी आपको करना है, प्रदोष का व्रत भी करना है। सोम प्रदोष का महासंयोग उसी दिन निर्मित हो रहा है। एकादशी का जो व्रत करता है उसको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन उनको एक समय भोजन करना है तथा दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग भोजन के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन चावल का उपयोग भी भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद खाना वर्जित माना जाता है। दशमी तिथि के दिन पराया अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। और इसी तरह एकादशी यानी 24 जुलाई 2022 रविवार को सुबह जल्दी उठे, प्रातः 4:30 से लेकर 5:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान करे, शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करे। उसके बाद नित्य का पूजन अर्चन करे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं
तथा हाथ में जल, पुष्प और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रख करके दक्षिणा, सुपारी इत्यादि सामग्री संकल्प में रख करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको एकादशी के दिन अपने घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। और इसी तरह एकादशी के दिन अन्न का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार फल माने गए हैं, गाय का दूध और गाय के दूध से बनी समस्त वस्तुएं मानी गई है। और इस दिन आप जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है उनका उपयोग फलाहार के रूप में कर सकते हैं। तथा एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, अंडे और जो भी अभक्ष भक्षण की श्रेणी में आते हैं उनका उपयोग घर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए और चावल का उपयोग व्रत तथा पूजन कार्य किसी भी कार्य में एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन वैसे तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि सर धोकर ही माताओं बहनों को स्नान करना चाहिए, लेकिन आपके घर में यदि इस प्रकार की कोई लोकाचार है यानी लौकिक परंपरा है तो आप एक दिन पहले सर धोकर के स्नान कर ले और एकादशी के दिन साधारण स्नान करके शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का आरंभ आप कर सकते हैं। यदि एकादशी व्रत वाले दिन आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि अचानक अनायास लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो करें, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो माताएं बहनें मासिक धर्म यानी पीरियड की अवस्था में यदि एकादशी के दिन आ जाती है तो उनको भी व्रत करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का पालन भी करना चाहिए। केवल भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य उनको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन काटना और कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी मात्र का दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए। अपने घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर इत्यादि वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर आपको एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको गौ माता का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो गौ माता की सेवा करें, गौ माता को हरी घास खिलाएं, गौ माता को रोटी खिलाएं, गौ माता को अन्य जो भी पदार्थ आप अच्छी प्रकार से खिला सकते हैं वो खिला करके गौ माता की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में सेवा तथा पूजा आपको एकादशी के दिन करनी चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन भी करना चाहिए। हालांकि उस दिन रविवार का दिन है इसलिए तुलसी जी को तोड़ना वर्जित माना जाता है, लेकिन आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं, तुलसी जी को जल भी चढ़ा सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। कई लोग कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए, तुलसी जी को जो है जल नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत धारणा है, गलत परंपरा है, क्योंकि हम तुलसी जी को साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। ऐसे में यदि उनको जल नहीं देंगे, उनका पूजन अर्चन नहीं करेंगे तो उनका अपमान होगा, उनका अनादर होगा और तुलसी माता प्यासी रहेगी। इसलिए आप रविवार के दिन भी तुलसी माता का पूजन करके उनमें जल अवश्य चढ़ाएं। इसी प्रकार एकादशी का जो व्रत करता है उसको दिन में सोना नहीं चाहिए और यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो सो जाए या नींद लग जाए तो स्नान करके वो पवित्र हो सकते हैं। और एकादशी के दिन जो फलाहार किया जाता है उसमें सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल और केवल फलाहारी जो नमक होता है जिसे सेंधा नमक कहा जाता है उसका उपयोग ही फलाहार के रूप में करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना भी वर्जित माना जाता है। अगर किसी कारणवश बहुत ज्यादा आवश्यक है तो
तो आप आज्ञा लेकर के यानी पेड़ पौधे से प्रार्थना लेकर के उनको आप काट सकते हैं, छांट सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। तथा देव पूजा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए भी आप आज्ञा लेकर के यानी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और पुष्प आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। इसी प्रकार एकादशी का जो व्रत करता है उसको रात्रि में जागरण करना भी अनिवार्य रूप से माना जाता है। लेकिन किसी कारणवश यदि पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो केवल एक प्रहर, दो प्रहर या जितना जागरण हो सके उतना जागरण करे और एकादशी की रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री कृष्ण शरणम मम, इनमें से कोई भी पवित्र नामों का या स्तोत्रों का आप पठन पाठन एकादशी के दिन में अथवा रात्रि के समय कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं माना जाता है। आपके पास जितना समय है, जितनी श्रद्धा है, उसी प्रकार आपको जो है भगवान का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। अन्यथा आप जो भी कार्य करते हैं, कार्य करते समय भी अहर्निशम प्रभु के नाम का उच्चारण मन ही मन आपको करते रहना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें 24 जुलाई 2022 रविवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे, उनको इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय जो रहेगा वो 25 जुलाई 2022 सोमवार को सुबह 5:38 से लेकर के 8:45 के मध्य उनको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। क्योंकि अगले दिन आपको श्रावण सोमवार का व्रत करना है, प्रदोष का व्रत करना है और उस दिन भी एक बड़ा महापर्व है, यानी सोमवार और सोम प्रदोष का महापर्व है। ऐसे में आप व्रत का पारणा यदि आप चाहें तो फल से कर सकते हैं, फलाहारी वस्तु से कर सकते हैं, या आप मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, तुलसी पत्र और जल से भी व्रत का पारणा आप कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन व्रत का पारणा अवश्य करें, क्योंकि व्रत का पारणा करेंगे तभी आपका एक व्रत समाप्त होगा और अगला व्रत आप प्रारंभ कर पाएंगे। इसी प्रकार आप जब एकादशी व्रत का पारणा कर लें तब आप अगले व्रत का आरंभ करें, यानी सोम प्रदोष अथवा श्रावण सोमवार व्रत का आरंभ आप इसी विधि से करें। जिस विधि से आपने पहला सोमवार किया था उसी विधि से आपको अगले सोमवार का व्रत भी करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव जी के निमित्त उनका पूजन अर्चन करना चाहिए तथा 3 प्रहर व्रत रखने के बाद में, यानी एक प्रहर लगभग सुबह 6 से 9 का रहता है, दूसरा प्रहर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा, तीसरा प्रहर दोपहर 12 से 3 बजे तक का रहेगा। 3 बजे के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, जलपान कर सकते हैं। आप चाहें तो एक समय का, यदि आपने भोजन का व्रत धारण किया है तो एक समय भोजन भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि श्रावण सोमवार या सोम प्रदोष के व्रत में जो भोजन तैयार किया जाता है उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करना चाहिए। प्रातःकालीन वेला में भगवान शिव जी का पूजन आपको करना चाहिए। आप चाहें तो शिवालय जाकर के भगवान का दूध, जल, पंचामृत और चंदन, जनेऊ जोड़ा, कलावा, पुष्प, बिलपत्र, शमी पत्र, इत्र, भांग, भस्म, धूप, दीप, फल, नैवेद्य, दूध से बनी मिठाई, इन वस्तुओं से भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, शिवालय नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में जो शिवलिंग है आप उनका भी पूजन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो शुद्ध मिट्टी ला करके उसमें से कंकड़ पत्थर बीन करके उसको पवित्र कर लेवे और गंगा जल छिड़क देवे और उसमें दूध, दही, शहद, शक्कर थोड़ा थोड़ा छिड़क देवे और उससे अंगूठे के बराबर के शिवलिंग का निर्माण कर लेवे। तथा इसी प्रकार जिस प्रकार मंदिर में जाकर के आप पूजन करते हैं उसी विधि से पहले अक्षत चढ़ा करके उनका आवाहन करें
करेंगे, फिर उनका जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और चंदन, अक्षत इत्यादि से पूजन करें तथा उनको जनेऊ, जड़ा, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पण करके उनका पूजन अर्चन करें और सूर्यास्त के पहले पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। और सावन सोमवार का जो व्रत करता है उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और श्रावण सोमवार के व्रत में चावल खा सकते हैं, क्योंकि उस दिन द्वादशी तिथि भी है, इसलिए आप चावल का भोजन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन तो चावल अनिवार्य रूप से खाना ही चाहिए। और ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी अभक्ष भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग घर में करना भी नहीं चाहिए और स्वयं भी नहीं खाना चाहिए। और सावन सोमवार के दिन शाम के समय फलाहार करना सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आप कोई दवाई लेते हैं, औषधि लेते हैं, कोई बीमारी है, तो आप सुबह भी पूजन करके फलाहार कर सकते हैं। सावन सोमवार की कथा का श्रवण करें, आरती करें और भगवान को भोग लगा करके, भोग के ऊपर बिलपत्र रख करके आपको स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। और आप चाहें तो फलाहार करके व्रत कर सकते हैं, निर्जला व्रत कर सकते हैं, आप चाहें तो भोजन करके भी सावन सोमवार या सोम प्रदोष का व्रत आप धारण कर सकते हैं। सावन सोमवार और सोम प्रदोष का व्रत प्रायः एक जैसा ही होता है, क्योंकि दोनों ही व्रत भगवान भोलेनाथ के निमित्त माने गए हैं और इन दोनों ही व्रत का पारणा 3 प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद में कर लेना चाहिए। इसी प्रकार उसके अगले दिन यानी 26 जुलाई 2022 मंगलवार के दिन शिव चतुर्दशी यानी सावन शिवरात्रि का महापर्व रहेगा। क्योंकि इस दिन भी यदि आपको व्रत करना है तो आप जिस प्रकार सावन सोमवार का व्रत करते हैं उसी विधि से आपको व्रत करना है और उन्हीं सभी नियमों का पालन आपको करना है। और 3 प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद सावन शिवरात्रि का पूजन आपको करना है। प्रदोष काल में पूजन करना सर्वोत्तम माना जाता है और पूजन करने के बाद में भगवान को शुद्ध वस्तु का भोग लगा करके स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि का व्रत भी आप निर्जला कर सकते हैं, निराहार कर सकते हैं, फलाहार करके कर सकते हैं, एक समय भोजन करके भी आप कर सकते हैं। शिव जी के जो प्रायः व्रत होते हैं जैसे सावन सोमवार, सोम प्रदोष अथवा मासिक शिवरात्रि या सावन शिवरात्रि प्रायः एक जैसे ही होते हैं, लेकिन भक्त अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इन व्रतों का पालन करेंगे तो भगवान भोले बाबा का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि भगवान नहीं कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा व्रत या उपवास करके अपने शरीर को सुखाओ या शरीर को कष्ट पहुंचाओ, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है शरीर की रक्षा करना। इसलिए आप अपने शरीर की रक्षा करते हुए व्रत तथा उपवास करेंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे हृदय में एक अद्भुत शक्ति यानी देवता का निवास होता है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना गया है। इसलिए उन ईश्वर की हम रक्षा करते हुए, उनका अच्छी प्रकार से ध्यान रखते हुए अपने शरीर से जो है व्रत करें, उपवास करें और नियमों का पालन करें तो अति उत्तम रहेगा। तो भक्तजनों, अगर आप कामिका एकादशी के निमित्त हमें दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर सावन सोमवार के निमित्त कोई भी नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं या फिर आप सावन शिवरात्रि के निमित्त कोई भी दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके कामिका एकादशी, सावन सोमवार, सोम प्रदोष और सावन शिवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।